तो बच्चों हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे। उन फॉर्मूलाज में एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, ये तीनों भी मेथड के अंदर हम लोगों को शेयर वैल्यूएशंस करना है, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो कि नेट असेट मेथड, देन असेट बैकिंग मेथड, देन रियल वैल्यू मेथड, बैलेंस शीट मेथड, इन अलग अलग नाम से वो जानी जाती है, जिसका फॉर्मूला होगा शेयर वैल्यूएशन के लिए नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमारे लिए फॉर्मूला होगा नेट असेट कैलकुलेट करने के लिए। और इसे कैलकुलेट करते वक्त जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को हम लोग जब कंसीडर करेंगे कि नेट असेट हम लोगों को जब कैलकुलेट करनी है तो हम लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करनी है। वो नेट असेट मतलब टोटल असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उसमें टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग ये इसे यूज करेंगे तो असेट कंसीडर करते वक्त जितनी भी सारी फिक्टिशियस असेट्स हैं उन फिक्टिशियस असेट को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारे लिए है मेथड, वो है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के अंदर दो तरीके की मेथड होती है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड और दूसरी है रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे, उसमें दो फॉर्मूलाज मैंने ऐड कर दिए जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारे लिए है कि शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू जो हम लोग कैंसिल, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको और हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो शेयर वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो रेट है ये रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स दैट इज एफएमपी अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। मतलब हम लोगों को नॉर्मली जितने प्रॉफिट्स हम लोग कमाने वाले हैं फ्यूचर में, वो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको वो कैलकुलेशंस करके एफएमपी कैलकुलेट करना है और उसे इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है। जो मिलेगा वो हमारे लिए रिटर्न होगा और वो रेट ऑफ रिटर्न हम लोग यूज करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में एज अ एनआरआर, सॉरी एज अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड मेथड जो है वो एज इट इज हमारे लिए थी डिविडेंड के बेसिस पे, जिसका फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ERD अपॉन NRR या NRD, राइट, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये लगभग सेम ही है। हम लोगों को रिटर्न कौन से बेसिस पे मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट मेथड थी हमारी फेयर वैल्यू मेथड, जो कि सबसे आसान है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड, इन दोनों मेथड से हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन को हम लोग को यहाँ पर ऐड करना है और उन दोनों का एवरेज निकालना है। ये हमारी बनेगी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो हम लोगों ने एक सम कल के लेक्चर में सीखा था, तो आज नेक्स्ट सम हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सम के लिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। मुझे सब लोग कंफर्म करो कि आपको स्क्रीन विजिबल है और जो क्वेश्चन है वो भी ठीक से विजिबल हाँ सर है। हाँ सर। ठीक है। तो द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शान कंपनी लिमिटेड एज ऑन March 31, 2014। लायबिलिटीज और असेट्स दी हुई है। लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स भी दिए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे पास में कुछ आउटसाइड लायबिलिटीज भी है। असेट साइड में बहुत सारी असेट्स है जिसमें गुडविल और डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये दोनों आइटम वहां पे है ऑलरेडी लिखे हुए। जब हम लोगों ने नेट असेट का फॉर्मूला देखा था तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी हम लोग नेट असेट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जो असेट्स बैलेंस शीट में दी होगी उस बैलेंस शीट की बुक वैल्यू की जगह पे हम लोग
उन सभी असेट के लिए और लायबिलिटीज के लिए जो एग्रीड वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू या करंट वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी, उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। कब? तो हम लोग को जब नेट असेट कैलकुलेट करनी है तब। इस बैलेंस शीट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ असेट्स इज असेस्ड एज फॉलोज। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होने वाला है, मतलब ये वैल्यू जो 30,000 की है वो 10% 3,000 लेस करके जो 27,000 मिलेगी वो हमारे लिए कंसीडर होगी नेट असेट कैलकुलेशन में। देन वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,20,000, 2,50,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। और ये जो अमाउंट्स दी है ये हमारे लिए बैलेंस शीट में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दी हुई है। मतलब इन शॉर्ट ये हमारी अभी की मार्केट वैल्यूज है जो हमें कंसीडर करनी है। सेम केस डेटर्स के लिए भी। डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 80% ऑफ द बुक वैल्यू। 80% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज होने वाले हैं, तो जो 20% है वो हमारे लिए बन गए बैड डेट्स, तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चेक करते वक्त देखो अभी हम लोगों को नेट असेट कैलकुलेट करनी है। नेट असेट कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों को याद है क्या? फॉर्मूला क्या है नेट असेट का कैलकुलेट? अभी हम लोगों ने देखा था लेक्चर की शुरुआत में ही। हाँ सर। राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर नेट असेट मेथड। तो चलो मेरे साथ में ही कैलकुलेशन करोगे एवरीवन? हाँ सर। यस सर। ओके, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आएंगे? असेट्स। असेट्स में आने वाला पहला आइटम कैश इन हैंड। कैश का कभी रियलाइजेशन हो सकता है क्या रे? बताओ तो जरा। एवरीवन, कैश का रियलाइजेशन हो सकता है क्या? एवरीवन? शायद से नो मतलब जिन्होंने शायद हो कहा, सकता है रियलाइज पे जिन्होंने शायद, हाँ, जिन्होंने शायद कहा है, जिन्होंने शायद कहा है उनके लिए एक क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास में 2,000 रुपीज की एक नोट है और वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, राइट, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू 1800 कर दोगे, राइट? नहीं, नो सर, नहीं। नो सर, कैश का रियलाइजेशन नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2,000 रुपए की वैल्यू जो है उस नोट की वो बाद में थोड़ी दिनों के बाद थोड़ी खराब होने के बाद उसकी वैल्यू 1500 पे आ जाएगी या 1000 पे आ जाएगी, या फिर बहुत अच्छे से रखी है तुम लोगों ने, लैमिनेट करके रखी है, तो उसकी वैल्यू 2000 से लेकर 4000 तक हो जाएगी। तो कैश जो बिजनेस में होती है उसका रियलाइजेशन कभी नहीं होता है, वो हमेशा एज इट इज जो दी है वही बुक वैल्यू में यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। तो 2,000 रुपीज कैश एज इट इज एंड कैश एट बैंक 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के लिए एडजस्टमेंट था। डेटर्स क्या बोला था? डेटर्स के लिए कि 80% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज होने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो ब्रैकेट में हम लोग डेटर्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने लेस करने हमें डेटर्स में से। जो हमारे 80,000 रुपीज डेटर्स है वो 80,000 वैल्यू और उसका 20% कितना होगा? -20%, 16,000 रुपीज। ये 16,000 रुपीज हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। जो अमाउंट मिलेगी 64,000 वो 64,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज अ डेटर्स की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड के लिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या क्वेश्चन में? तो बोला गया है वैल्यू ऑफ स्टॉक आर रीवैल्यूड। एक्चुअली वैल्यू है 1,40,000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000। तो आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? 1,20,000।
वेरी गुड, 1,20,000। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। सो बिल्डिंग, और बिल्डिंग के लिए भी कुछ है क्या चेंजेस? हाँ, बिल्डिंग के लिए भी हाँ changes सर है। बुक वैल्यू है 2,05,000 और हमारी अग्रीड वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 2,50,000। तो हम लोग कंसिडर करेंगे 2,50,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर। फर्नीचर के लिए भी एडजस्टमेंट है, राइट। तो फर्नीचर की एडजस्टमेंट के लिए हाँ जो सर। दिया हुआ है आंसर में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो वही कैलकुलेशन सेम जैसे हम लोगों ने डेटर्स के लिए किया था, वही सेम कैलकुलेशन लोग यहाँ पर करेंगे। 30,000 जो हमारी फर्नीचर की बुक वैल्यू है उस पे 10% डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 3,000 रुपीज लेस कर देंगे। जो आंसर आएगा 27,000, उसे हम लोग कंसीडर करेंगे नेट एसेट कैलकुलेट करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल के लिए भी अगेन सेम, वहां पर असेट्स की वैल्यू दी हुई है नीचे 80,000 रुपीज, इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में बचा डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ये डिस्काउंट ऑन शेयर्स की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट बोलो। कंसिडर करेंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर्स ये हमारी फिक्टिशियस असेट है और फिक्टिशियस असेट को हम लोग इग्नोर करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो इसे नेट असेट को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्लियर एवरीवन? इसे कंसीडर नहीं करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसे एवरीवन क्लियर? आप लोग हो लेक्चर में या फिर कहीं गुम हो गए सब लोग? एवरीवन? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। किधर चल गए? यस सर। अभी आ रही है अभी आवाज? आपका आवाज सर आ रही आपका है। आवाज नहीं आ रहा था, अभी आया आपका। अभी आ आया। है। अभी आई आवाज आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। गया आवाज? अभी आ रही है आवाज सब लोगों को? एवरीवन प्लीज चेक। यस सर, आपका आवाज आ रहा है। यस Yes, सर। sir. ओके ओके।
तो जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स है, और इन फिक्टिशियस असेट को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे नेट असेट की कैलकुलेशंस में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ये सारी असेट्स के लिए टोटल असेट्स फाइंड आउट करना, राइट। तो टोटल असेट कितनी होगी, 563 5,63,000 5,63,000 इन सब की टोटल। ये जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है इसे इग्नोर, जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को समझने के लिए लिखा है, इसे एग्जाम में नहीं लिखते तो भी चलेगा। तो ये हमारी टोटल असेट्स आई। उसके नीचे जो लाइबिलिटीज होगी, लेस लाइबिलिटीज, एक के बाद एक लाइबिलिटीज कौन कौन सी है बताओ, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी। बैंक लोन एंड बैंक लोन सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। बैंक लोन कितना अमाउंट है, 50,000 बुक वैल्यू। सर हाँ बोलो। सर your screen is not visible. Yeah, just नहीं now. विजिबल है, विजिबल है। विजिबल विजिबल है। विजिबल है। अभी तक मुझे YouTube वाला चैनल दिख रहा था। नहीं मेरे यहाँ मतलब बाकी नहीं सर, लोगों को हम लोग को बराबर दिखता है। एक काम करो आप हाँ मीटिंग, बराबर है। एक काम बराबर है करो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना, जस्ट लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। तब तक चलो हम लोग YouTube का स्क्रीन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा YouTube। ओहो बोलो। अरे क्या है यार, लेकिन बहुत लोचा है ये ना, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया ना तो वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों। आज सुबह के 4 लेक्चर ऐसे ही हुए, आज का अपना चौथा लेक्चर है जो बीच में ही कट गया। सर कल का भी ऐसे ही हुआ था। देखा आपने कल का भी? मैंने कल का देखा नहीं लेकिन। सॉल्यूशन क्वेश्चन सिर्फ आया फिर आया। हाँ आ गया। अरे यार तो YouTube नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन दिखा